हेलो एडियंस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक मास पे बात करने वाले हैं। ये स्टैंडर्ड 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का टॉपिक है। तो जैसे कि 2 वीडियोस पहले हमने ये देखा था कि एटम कितना छोटा होता है। एटम बहुत बहुत छोटा होता है। अगर हमारे साथ इसे कंपेयर करें तो ये बहुत 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 छोटा होता है। अगर आप 1 चम्मच पानी लेते हैं, सिर्फ 1 चम्मच पानी, तो उस पानी में भी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो 10 टू द पावर 23, 24 के ऑर्डर में होगा। यहाँ ध्यान रखें, 1 लाख होता है 10 टू द पावर 5, 1 करोड़ होता है 10 टू द पावर 7। तो हम बात कर रहे हैं 10 टू द पावर 23, 24 इस ऑर्डर में। तो आप समझ रहे होंगे कि एक एटम या मॉलिक्यूल ये कितना कितना छोटा होता है। अगर आप एक हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इसका मास होता है 1.6736 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। मतलब ये कितना छोटा है आप समझ लीजिए। इस नंबर को 1.6736 को, इतना किलोग्राम को आपको डिवाइड करना होगा 10 टू द पावर 27 से। 10 टू द पावर 27 मतलब यहाँ ज़ीरोज़ लगाते जाएं 27 ज़ीरोज़ लगाएं, 27 ज़ीरोज़। तो ये जो नंबर बनेगा, ये नंबर हो जाएगा इसके बराबर। ये जो मास हो जाएगा वो इसके बराबर होगा। तो ये बहुत छोटा मास है। अगर इसी तरह से आप सारे एलिमेंट्स के एटम्स को देखें तो सबके साथ यही होगा। सबका जो मास है, ये मास बहुत बहुत छोटा होता है। जैसे अगर हीलियम को कंसीडर करो, दैट इज 6.6605 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। उसी तरह से ऑक्सीजन यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 2.6560 इंटू 10 टू द पावर -26 किलोग्राम। और साथ ही साथ आप अगर इस डेटा को देखें तो ये नंबर्स जो है बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लेक्स मुझे नहीं कहना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड है। इसे याद रखना बहुत कठिन होगा। तो क्या अगर सारे एलिमेंट्स के एटम्स का मास हम याद रखना चाहें तो क्या ये डेटा हमें याद रखना होगा? डे टू डे लाइफ में जो हम काम करेंगे उसके लिए क्या हमें ये डेटा याद रखना होगा? नहीं। इसके लिए एक बेहतरीन तरीका है। अगर आप एक कार्बन एटम को देखें जिसका कि मास इतना होता है, इसे अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं, 1/12 ऑफ द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। अभी बात करेंगे व्हाट इज कार्बन 12, दिस 12 का मतलब क्या है। अब देखिए, अगर इस मास को हम अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो हमें ये नंबर मिलता है, ये मास मिलता है 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। इस मास को कहा जाता है यूनिफाइड मास, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है U से। तो 1U, दिस इज इक्वल टू 1U, दिस इज इक्वल टू 1U। तो अब अगर इन मासेस को हम U के रेस्पेक्ट में, दैट मीन यूनिफाइड मास के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करें तो देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हमारे लिए हेल्पफुल डेटा निकल के आएगा। चूंकि हमने कार्बन से ही शुरुआत किया था, कार्बन का जो मास है उसे 12 से डिवाइड करें तो हमें ये नंबर मिलता है। तो ऑब्वियसली कार्बन के मास को अगर U से रिप्रेजेंट करें, यूनिफाइड मास से रिप्रेजेंट करें, तो ऑब्वियसली ये 12U ही आएगा। अब बाकियों को देखें, जैसे कि हाइड्रोजन के मास को अगर हम यूनिफाइड मास में रिप्रेजेंट करें हाइड्रोजन एटम के, तो दैट इज इक्वल टू 1.0078U। अब आप देखिए ये जो नंबर है ये 1 के बहुत बहुत करीब है। सो डे टू डे लाइफ में, रोज़मर्रा के काम में और एप्लीकेशंस में हम अगर हाइड्रोजन एटम के मास को 1U भी माने तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, बिकॉज दिस नंबर इज़ वेरी क्लोज टू 1। उसी तरह से ये नंबर जो देखें, जो कि हीलियम के लिए मास होगा, ये नंबर 4 के बहुत करीब है। सो हीलियम एटम का मास को हम 4U भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस नंबर इज़ वेरी क्लोज टू 4। नाइट्रोजन, इसे हम 14U मान सकते हैं इस के एटम के मास को। ऑक्सीजन, इसके लिए हम इसे 16 मान सकते हैं। देखिए ये 16 के बहुत करीब है, ये 19 के बहुत करीब है, ये 27 के बहुत करीब है, और ये 59 के बहुत करीब है। तो इस तरह से आप देखें रोज़मर्रा के डे टू डे लाइफ में जो हम एप्लीकेशंस करेंगे, जो इसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम ये डेटा यूज़ कर सकते हैं। फॉर हाइड्रोजन दैट इज़ 1, फॉर हीलियम दैट इज़ 4, फॉर नाइट्रोजन 14, 16 ऑक्सीजन के लिए 19, फ्लोरीन के लिए, एल्यूमिनियम के लिए 27 और कोबाल्ट के लिए
59। यहाँ पर अब आते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे इस 12 का मतलब क्या है। कार्बन देखिए बहुत सारे फॉर्म में मिलता है। कार्बन जो सबसे ज़्यादा मिलता है उसे कार्बन 12 कहा जाता है। वो उसका एक आइसोटोप होता है। देखिए मुझे इस वीडियो के लिए, स्टैंडर्ड 9th के लिए चूँकि ये वीडियो है, तो इसके लिए मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा है। तो मैं उस हिसाब से अगर कहूँ कि तो मैं यही कहूँगा कि कार्बन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। ये जो कार्बन है जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कार्बन 12, ये सबसे ज़्यादा मिलने वाला कार्बन है, इसे कहा जाता है कार्बन 12। इसी तरह से कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। कार्बन 13 जो है उसका मास अगर यू में रिप्रेजेंट करें तो वो 13 के करीब आएगा, 13 यू के आसपास। कार्बन 14 एक एटम का जो मास होगा वो 14 यू के आसपास होगा। उसी तरह से नाइट्रोजन भी बहुत सारे फॉर्म्स में मिलता है, जैसे कि नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15, इसी तरह से ये अलग अलग फॉर्म में मिलता है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन लिया गया ये नाइट्रोजन 14 है। ऑक्सीजन भी अलग अलग फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन 16, 17, 18 इस तरह से। यहाँ पर ऑक्सीजन 16 को कंसिडर किया गया। ये ऑक्सीजन 16 जो है ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आइसोटोप होता है। तो ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18 ये सारे ऑक्सीजन के आइसोटोप्स है, लेकिन वो 17, 18 वाला ऑक्सीजन ये बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो आइसोटोप है दैट इज़ नाइट्रोजन 14। तो ये है, ये जो 12 यहाँ पर लिखा गया है इसका कॉन्सेप्ट, ये कार्बन 12 आइसोटोप की बात किया जा रहा है। तो ये है यूनिफाइड मास, ये वैल्यू जो है ये यूनिफाइड मास है जो कि एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हीलियम का एटॉमिक मास जो है दैट इज़ नियरली 4, फ्लोरीन का एटॉमिक मास जो है दैट इज़ 19, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 27, मुझे यू भी कहना चाहिए, 27 यू, 19 यू एंड 4 यू, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इसी से जो भी आपने अभी भी सीखा, इसी से हम कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड इज़ 197 यू, दैट मीन 197 यूनिफाइड मास। फाइंड द मास ऑफ अ गोल्ड एटम इन किलोग्राम। किलोग्राम में गोल्ड एटम का मास को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन किस में रिप्रेजेंटेड है? यूनिफाइड मास में ये रिप्रेजेंटेड है। हमें क्या करना होगा? देखिए गिवन एक डेटा है कि 1 यूनिफाइड मास इतना किलोग्राम होता है। तो अब इसे पता करना बहुत आसान हो गया, बिकॉज 1 यू अगर इतना होगा तो 197 यू कितना होगा ये हमें पता करना होगा। दैट इज द मास ऑफ 1 गोल्ड एटम, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड इतना है, इसका मतलब दिस इज मास ऑफ 1 एटम, 1 गोल्ड एटम। तो अगर इसे किलोग्राम में हमें रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, 197 यू, इसी को हम लिख सकते हैं 197 और u के जगह पे, बिकॉज 1 u इज इक्वल टू दिस वन, तो u के जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर दे 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आप ये पाएंगे कि दैट इज इक्वल टू 3.2712 इंटू 10⁻⁻25 इतना किलोग्राम। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 327.12 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। चलिए मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आप पाएंगे 327.12 इतना इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब यहाँ पर देखिए -27 है, तो हम नॉर्मली जब 10 के पावर में रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर इंटू 10 का एक पावर, इस तरह से जब किसी को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं ये जो नंबर है दिस नंबर शुड बी लेस देन 10 से छोटा है, 10 से छोटा हो ये, और साथ ही साथ इट शुड बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, और साथ ही साथ 10 से ये छोटा हो। तो इस हिसाब से हमें इसे 3.2712 लिखना होगा। तो डेसिमल पॉइंट को जब हम 2 प्लेसेस हम लेफ्ट के तरफ ले जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से पावर को यहाँ से बढ़ा देना होगा। कैसे होगा? चलिए यहाँ से इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 3.2712 इंटू 100, यहाँ से देखें इंटू 100, इसी को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये नंबर मिलेगा, ये वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, 100 को हम 10⁻2 लिख सकते हैं। अब ये वाला बचा हुआ पार्ट जो है इंटू 10⁻⁻27
किलोग्राम। अब देखिए इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power 2 into 10 to the power negative 27, then you will have 10 to the power 2 minus 27. 2 minus 27 is negative 25. तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक गोल्ड एटम का मास होगा, किलोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इतना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम इज इतना है कार्बन 12 एटम का मास। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 31 यूनिफाइड मास। फाइंड द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट मतलब इस एलिमेंट की बात किया जा रहा है जिसका एटॉमिक मास इतना है। फाइंड द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन किलोग्राम में इसे रिप्रेजेंट करना है। गिवन क्या है देखें, 1 U का वैल्यू कितना है, 1 यूनिफाइड मास का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। तो यहाँ से आपको U का जो वैल्यू होगा, 1 U का जो वैल्यू होगा वो पता करना होगा, फिर वहाँ से आगे 31 U बराबर कितना होगा ये हम पता कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि 1 unified mass is equal to 1/12 of the mass of carbon 12 atom. कार्बन 12 एटम का मास कितना है, इतना गिवन है। सो 1.9926 इंटू 10 to the power negative 26 किलोग्राम। इसे 12 से डिवाइड कर दे। इसे 12 से डिवाइड करने से जो मास आएगा उसी को 1 U कहा जाता है। जैसे इसे हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.6605 इंटू 10 to the power negative 27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये तो 1 U का वैल्यू हो गया। अब जैसे कि कहा गया एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 31 U, तो ये एलिमेंट इसका जो मास होगा इन किलोग्राम, इस एलिमेंट का एक एटम का जो मास होगा इन किलोग्राम वो 31 U के बराबर ही होगा। अब U के जगह पे हमें किलोग्राम को इंट्रोड्यूस करना होगा। सो 31 U जो कि एक एटम का मास होगा, इस एलिमेंट के एक एटम का मास होगा, दैट इज इक्वल टू, अब U के जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दे बिकॉज 1 U इज इक्वल टू दिस वन। तो 31 इंटू 1.6605 इंटू 10 to the power negative 27 किलोग्राम। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो आप ये पाएंगे दैट इज इक्वल टू 5.1476 इंटू 10 to the power negative 26 इतना किलोग्राम। आप इस लॉजिक को आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो नंबर हम यूज़ करते हैं वो 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो और ये 10 से छोटा होना चाहिए, उसी रेंज में होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 51.476 इंटू 10 to the power negative 27 किलोग्राम। उसी को आप फिर इस तरह से कन्वर्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा रिलेटिवली। 3 ग्राम का कार्बन ये रिएक्ट करता है 4 ग्राम के एक अननोन एलिमेंट के साथ, दैट अननोन एलिमेंट इज X। और क्या करता है ये, जब रिएक्ट कर देता है तो 7 ग्राम का कंपाउंड बनाता है CX। यहाँ पर ये ध्यान दें, CX का मतलब क्या है, कैसा कंपाउंड होगा, ये ऐसा कंपाउंड होगा कि जहाँ पर कि एक कार्बन का एटम हो और एक X एटम हो, कुछ ऐसा, एक कार्बन का एटम और एक X एटम, दिस इज कार्बन, दिस इज X। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2, 3, 4 कुछ नहीं लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब यहाँ पर C1X1, तो जो मॉलिक्यूल है उसमें एक कार्बन एटम होगा, एक X एटम होगा। अब देखिए सिचुएशन क्या है, 3 ग्राम, ये कार्बन 3 ग्राम है, 3 ग्राम का कार्बन है, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। सो बहुत सारे एटम्स है। और 4 ग्राम का ये अननोन एलिमेंट X है, 4 ग्राम। ये कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, ये दोनों जब रिएक्ट कर रहा है तो कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है और 7 ग्राम का CX दे रहा है, हमें कंपाउंड CX दे रहा है। कंप्लीटली रिएक्ट करने का मतलब क्या है, देखिए 3 ग्राम और 4 ग्राम अगर 7 ग्राम का पूरा कंपाउंड दे रहा, मतलब ना तो यहाँ से कुछ कार्बन बचा हुआ है रिएक्शन के बाद, ना ही यहाँ पर X एलिमेंट बचा हुआ है रिएक्शन के बाद, पूरी तरह से रिएक्ट करेगा, तब जाके 3 ग्राम और 4 ग्राम मिल के 7 ग्राम का कंपाउंड देगा, कुछ भी बचा हुआ नहीं है, पूरा रिएक्ट हो रहा। तो इस हिसाब से आप देखें कि यहाँ पर भी ये जो X एलिमेंट X है इसके भी बहुत सारे एटम्स हैं, मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स बन रहा है CX का, वहाँ पर आप गौर करें, एक कार्बन एटम है, एक X एटम है, एक कार्बन एक X यहाँ पर। तो अगर एक कार्बन एक X रहे यहाँ पर
और ये 7 ग्राम का ही बने, तो आप गौर करें, एक कार्बन एक एक्स के साथ रिएक्ट कर गया, यहाँ पर एक कार्बन एक एक्स के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पर भी वही हुआ, यहाँ पर भी वही हुआ, यहाँ पर भी वही, और न तो कार्बन बचा हुआ है न ही एक्स बचा हुआ है। मतलब क्या है इसका? मतलब यही है कि यहाँ पर अगर n नंबर ऑफ एटम्स है तो यहाँ पर भी n नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे, दोनों बराबर होना होगा नंबर, तब जाके यहाँ से एक रिएक्ट करेगा, यहाँ से एक रिएक्ट करेगा और कुछ भी बचा हुआ नहीं रहेगा। यहीं से हम कह सकते हैं कि दोनों नंबर जो है एटम्स का नंबर यहाँ पर सेम है। अब आप गौर करें, यहाँ पर एक एटम का मास कितना होगा? ऑब्वियसली पूरा का मास है 3 ग्राम और नंबर ऑफ एटम्स कितना है? n, सो डिवाइडेड बाय n। अब यहाँ पर आप गौर करें, 3 ग्राम डिवाइडेड बाय n एक कार्बन एटम का मास हो गया, और गिवन क्या है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12U, मतलब कार्बन के एक एटम का मास है 12 यूनिफाइड मास, सो दैट इज इक्वल टू 12U। अब आप गौर करें, हमें क्या पता करना है? एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट x इन टर्म्स ऑफ U। तो इसका मास हमें पता करना है। इसका मास कितना होगा? इस हिसाब से अगर देखें तो 4 ग्राम डिवाइडेड बाय n। तो आप गौर करें, 3 ग्राम डिवाइडेड बाय n ये अगर 12U होगा तो 4 ग्राम डिवाइडेड बाय n ये कितना U होगा? यही तो पता करना है हमें कि एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ U। अब देखिए यहाँ पर हमें n का वैल्यू, n एक अननोन टर्म है, n का वैल्यू हम यहाँ से पता कर सकते हैं इस इक्वेशन से। उस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ U मिल जाएगा x के लिए। कैसे करेंगे? यहाँ से देखिए, n जो है n इज इक्वल टू n, अगर इधर जाए तो 12U इस तरफ डिनोमिनेटर में आएगा, सो 3 ग्राम डिवाइडेड बाय 12U। तो इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, सो ये बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4, यूनिट ध्यान से देखिए, ग्राम डिवाइडेड बाई यू, ग्राम डिवाइडेड बाई यू। सो ये वैल्यू हो गया 1n का। अब यहाँ पर यही वाला वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए यहाँ से आगे हमें क्या मिलेगा? सो दैट इज इक्वल टू ये एलिमेंट x का एक एटम का मास इज इक्वल टू 4 ग्राम डिवाइडेड बाई n। 4 ग्राम डिवाइडेड बाई n की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4 ग्राम डिवाइडेड बाई यू। अब इसी चीज़ को हम कुछ इस तरह से रीअरेंज कर लेते हैं। 4 ये डिनोमिनेटर में जो 4 है ये तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और यहाँ से ये u जो है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। सो ग्राम इंटू यू डिवाइडेड बाय, ये u है, डिवाइडेड बाय ग्राम। हम यहीं से भी ग्राम कैंसिल कर सकते थे, तो ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गया, और आप देखिए क्या मिला? 4 इंटू 4 इज 16, और ये यूनिट के तौर पे है u। तो हमने यूनिफाइड मास के टर्म में हमने इसका एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर दिया। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो गुड बाय।